और मेरा टारगेट भी वही है, जो टॉप लेवल पे जाना। माई स्ट्रेटेजी इज नॉट योर स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। करेक्ट। तो थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपके साथ मिलना चाहेंगे सर आप। तो आई फॉलो योर बुक्स, वेरी अच्छा बुक्स है। हॉर्क्रूस ज्योग्राफी, आई फॉलो इट। बुक्स ऑफ ज्योग्राफी बुक में ट्रेंड भी बताया हुआ है। मैं जस्ट जस्ट फॉर द नोट्स कि हाँ, अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी इन्हीं सेक्शन से पूछे 100% सिलेबस कवर करना ये फिक्स्ड है। गए। अगर जेआरएफ लेना है तो 100% क्वेश्चन, 100% सिलेबस कवर करना है। पेपर है 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स यहाँ पर लिख लिया। और यह इस तरह मैंने ज्योग्राफी क्लास विद एकेजे एकेडमी, जितने सारे आपका। हेलो देव कुमार, स्वागत है आपका एकेजे एकेडमी पे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई। तो कैसा लग रहा है जब आपका अब इस बार फाइनली हो गया जेआरएफ? जो सबके ड्रीम होते हैं वो ड्रीम आपके भी पूरे हो चुके हैं अब। सर, यस सर, द फीलिंग्स आई कैनॉट एक्सप्रेस इन माय वर्ड। हम्म, Still I am very happy with that, हम्म, and my family and my friends and my teachers also very happy with that. वेरी बहुत बहुत वेरी। अच्छा लगा मुझे। हम्म। या आई कैन सी दैट द स्माइल ऑन योर फेस, आई कैन सी दैट। So, how, like, when you have encountered with this news that you have qualified finally? सर, मुझे तो पहले जब क्वेश्चन का आंसर किया या, तो मैं काउंट किया, मेरे 110 क्वेश्चन सही है। हम्म। तो मुझे लगा मेरे जेआरएफ हो जाएगा। तो मैंने दोबारा चेक किया, तो ठीक ठाक ही है, 110 ही आया। तो मुझे लगा हो जाएगा। आपके काफी 111 क्वेश्चंस करेक्ट हैं। 222 है। मार्क्स हैं आपके इस बार, विथ यस सर। 99.90 परसेंटाइल। इट्स अ वेरी वेरी गुड स्कोर वी कैन से। इतने स्कोर मतलब जनरली स्टूडेंट जो है ना, ये बाउंड्री लाइन के ऊपर की जो रिजल्ट्स होते हैं उसको हम कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग एक और इंटरव्यू कर रहे थे, उसमें एक स्टूडेंट है, उनका भी सेम मार्क्स आया था, विथ सेम परसेंटाइल सेम। सो यस, आपने वो काम किया है जो कहीं ना कहीं टॉप 1% स्टूडेंट पूरे कंट्री से कोशिश करते हैं करने का, बट हो नहीं पाता है। कैसे शुरुआत की आपने दीप कुमार? ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? विच अटेम्प्ट दिस एंड सर, या? सर आफ्टर एमएससी दिस इज माय सेकंड अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट आई क्वालिफाई नेट विथ 190 क्वेश्चन, 190 मार्क्स, एंड दिस इज माय सेकंड अटेम्प्ट। दिस वाज द सेकंड अटेम्प्ट, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट यू हैव यस। क्वालिफाइड फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। यस सर। ऑल राइट, ऑल राइट। हैव यू कंप्लीटेड योर मास्टर्स? सर, यस सर, यस सर। व्हेन? सर 2024। 24, लास्ट ईयर राइट? लास्ट ईयर जून जुलाई। यस, लास्ट ईयर जून जुलाई सेशन। Okay, Dev. Okay, Dev. Before starting anything, I would like to know about yourself, from your where you belong and your academics. यस सर। सर, आई एम देवकुमार सिंह फ्रॉम बेलपाहाड़ी, झारग्राम डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल। Okay, so which is the part of this reason for what you have mentioned? सर, सर वेस्ट बंगाल, West Bengal झारग्राम डिस्ट्रिक्ट। means north, south, east, west, सर साउथ, साउथ, south, southern part, साउथ, साउथ वेस्ट। झारग्राम डिस्ट्रिक्ट southwest. इज साउथ वेस्ट। द Okay, बाउंड्री टच उड़ीसा एंड झारखंड ऑल्सो। all right, वेस्ट all right. बंगाल का, वेस्ट बंगाल का जो झारग्राम डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्री है ना, वो उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट, सॉरी, वेस्ट उड़ीसा स्टेट और झारखंड के साथ बाउंड्री Different शेयर state के करते साथ हैं। भी बाउंड्री शेयर करता है। ओके, तो आपके एकेडमिक्स कहाँ से रहे? विच इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी? सर, माय स्कूल एजुकेशन इज नियर बाय माय विलेज, and after pass my secondary education, my teachers, geography teachers Ochinto Sarkar sir, and my parents say that you should admission in English, क्योंकि इंग्लिश ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा पॉपुलर है। आफ्टर ग्रेजुएट और जॉब नहीं मिलता, तो इंग्लिश ट्यूशन ट्यूटर होके काज चल जाएगा। हम्म, इसलिए सर ने और मेरे पेरेंट्स ने भी कहा था इंग्लिश लेने के लिए। हम्म, बट आई लव
English nahi, but I love geography very much. And the worst subject ever in my life, that is English. Therefore, I studied in geography at Haldia Government College. Uh, in this time, during COVID period, this time COVID period, and after graduation, I started MSc in geography at Alia University through entrance examination. Okay, okay, okay. So, you have completed your master's. This was your second attempt. In first attempt, you have qualified net. So during masters, I attempt two to three. I appeared two to three attempts, but without preparation or without any guidance. I Hmm. try, Hmm. but this is my second attempt after MSc. Okay. So this was a very serious attempt. After two, three Yes, attempts, yes, it was very unguided and without preparation. yes, yes. Okay, Mm. right. So, Dev, I would like to understand your preparation journey, like from where you have heard about these examinations. Like you have to qualify this exam, and one day you have to like an assistant professor. Yes, sir. So when you have know about the examination UGC नेट कब आपको पता चला कि ये एग्जाम है and I should appear in this examination? सर जब कॉलेज किया कंप्लीट किया तब मुझे पता चला जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम होता है, और मेरा टारगेट भी वही है, जो टॉप लेवल पे जाना। अगर टॉप लेवल पे जाना है तो मुझे फोकस एक ही रखना है, फोकस दूसरी तरह अगर भटकाया है तो कुछ भी नहीं हो सकता। करेक्ट, करेक्ट। इसलिए मैंने इसलिए मैंने डिसाइड किया नेट जेआरएफ ही मेरा टारगेट है, और जेआरएफ लेना ही होगा। अगर जेआरएफ लेना होगा तो मेरे टारगेट एक ही होना चाहिए। अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करूँ और जेआरएफ के लिए भी प्रिपरेशन करूँ, कुछ भी नहीं होगा। हम्म, इसलिए मैंने एक भी नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से मैंने बैठा, एक हम्म, भी नहीं। हम्म। तो मेरा टारगेट जेआरएफ है, जेआरएफ ही होना चाहिए इसलिए। फाइनली आपका जेआरएफ हो गया, तो अब आपका अगला टारगेट क्या है? असिस्टेंट प्रोफेसर? नो सर, रिसर्च। रिसर्च? अगला टारगेट रिसर्च करना चाहता हूँ। सो पहले पीएचडी में एडमिशन, यू वांटेड टू गेट एडमिशन इन पीएचडी एंड देन आफ्टर यू यस वांट सर। टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर। यस सर। ओके। सर पोस्ट डॉक करने का बहुत इच्छा है। पोस्ट डॉक? यस सर। हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं जो आफ्टर पीएचडी वो पोस्ट डॉक करते हैं, पोस्ट डॉक्टरल, जिसको हम पीडीएफ भी कहते हैं, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप भी कहा जाता है जिसको। इंडिया में बहुत अच्छा यस स्कोप है सर। इसका, बहुत कम ही लोग इसको सर करते हैं। हम्म। सर इंडिया से बाहर, दूसरे कंट्री है, बाहर में अच्छा होता है। बाहर से भी पोस्ट कर डॉक सकते करने के हैं। लिए अच्छा होता है। बाहर से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम बात करते हैं अपने एग्जाम की, कि कैसे यस आपने सर। तैयारी की, आपने अपने सब्जेक्ट को कैसे रेडी किया कि मुझे। यस सर। सर स्ट्रेटजी डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। करेक्ट, अगर मैंने बोला ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए, इट्स नॉट करेक्ट। करेक्ट, अगर करेक्ट। मेरा स्ट्रेटेजी अलग होगा, उसका स्ट्रेटेजी अलग होगा, मेरा पढ़ाई अलग होगा, उसका पढ़ाई भी अलग होगा। तो रिमेंबर वन थिंग्स व्यूअर्स, माई स्ट्रेटेजी इज नॉट योर स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। करेक्ट। तो मैंने यही से शुरू किया। ड्यूरिंग मास्टर्स मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो गाइडेंस का अभाव हम्म, प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, तो ग्रेजुएशन से आपने स्टार्ट किया, मास्टर सॉरी मास्टर से नहीं स्टार्ट नहीं किया? नहीं नहीं, मास्टर्स मास्टर्स से। मास्टर से स्टार्ट किया, एंड कहीं ना कहीं यस सर। मास्टर्स में हमें हेल्प मिलती है हमारे सब्जेक्ट से, जो हमारा सब्जेक्ट। सर लॉकडाउन सर एक्चुअली लॉकडाउन पीरियड सभी स्टूडेंट को बहुत नुकसान पहुंचा है। हम्म, लॉकडाउन पीरियड हम्म, सभी स्टूडेंट को बहुत नुकसान पहुंचा है। हम्म। अगर लॉकडाउन पीरियड नहीं होता तो अच्छा से ग्रेजुएशन होता, अच्छा से मास्टर्स भी हो गया, तो करेक्ट। उसका रेगुलर फायदा जरूर कोई न रेगुलर कोई क्लासेस नहीं मिलता। मिली स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स में, जो यस सर। एक्चुअली मिनिमम बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है
कि आपके यस सर। क्लासेस प्रॉपर होने चाहिए, स्टूडेंट उसमें एंगेज रहें, उनको नॉलेज भी अच्छे से मिल पाती है। बट वो डिस्टेंस हो जाता है घर पे बैठ के पढ़ाई की लॉकडाउन में, उससे काफी नुकसान हुआ। आई एग्री, टोटली एग्री। यस सर। यस सर। हम्म। तो फिर कैसे आपने, मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ, हमारे जो लर्नर्स हैं वो भी यही बात समझने की कोशिश करेंगे कि फिर आपने शुरू कहाँ से किया अपने सब्जेक्ट में, या पेपर वन में अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में कौन कौन से सर स्टडी मटेरियल सर आपने यूज सर किए? आपने सर आपने बहुत बार कहा था स्टूडेंट को, ये आपको पीएचडी किसके ऊपर करना चाहिए। हम्म। आपने बहुत बार कहा था, मैंने सुना है। तो पीएचडी किसके ऊपर करना चाहिए, ये तो ऑब्वियसली ज्योग्राफी के ऊपर करना चाहिए। तो स्टूडेंट तो यही कहना चाहते हैं, तो ज्योग्राफी का अच्छा फोकस देना चाहिए। हम्म। 1.5 आवर्स इस टू 1.5 आवर्स होना चाहिए। हम्म। अगर फर्स्ट पेपर में 1.5 घंटा देना चाहिए, तो सेकंड पेपर में 1.5 घंटा के थ्रू हो जाना चाहिए। अगर 1.5 घंटा के कम समय लगता है, इट्स वेरी गुड। बट 1.5 घंटा के ज्यादा समय पेपर टू में देना नहीं चाहता। हम्म। ठीक है ना। पेपर वन में भी ज्यादा समय लगता है, क्योंकि पेपर वन वेरी डायनामिक है। करेक्ट। सर मैंने सर मैंने स्टार्ट किया थ्रू शॉर्ट नोट्स। मैंने एवरीडे क्या 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 कौन सा क्लास मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो डेली शॉर्ट नोट्स होता है। तो मैं लिख के और मार्क किया। जनरली आई ट्राई टू फिनिश 3 to 4 classes on geography and 1 to 2 classes on पेपर। paper one. हम्म। ओके। I mostly watch on recorded form because uh, my memory catch 1.5x speed of your classes. ओके। That's why I mostly use recorded class. ओके। ओके। Because of the internet restrictions, the speed catch up Yes, very sir. much, Yes, sir. the Yes. uses of your internet speed, right? Correct. तो हम ये कह सकते हैं कि हमने कहीं ना कहीं हम पेपर वन और पेपर टू बोथ वी कैन मैनेज, है ना, सेम टाइम पे मैनेज कर सकते हैं। और उसको Yes, sir. बराबर टाइम देना चाहिए फॉर द प्रिपरेशन, किसी ऐसा नहीं कि एक को कम एक को ज्यादा, दोनों को बराबर टाइम देना नहीं चाहिए। सर। नहीं सर, जियोग्राफी के मैंने तो जियोग्राफी से ज्यादा समय दिया। हम्म। क्योंकि जियोग्राफी अच्छा होता है तो पेपर जेआरएफ निकल जाएगा। हम्म। अगर जियोग्राफी अच्छा होता है तो पेपर आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि जियोग्राफी में 100 क्वेश्चन होता है, यहाँ पर आप 75 क्वेश्चन टारगेट रखना जरूरी है। अगर 75 क्वेश्चन हो जाएगा, तो 25 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। इस बार काट ऑफ हाई गया, लेकिन पिछले बार काट ऑफ थोड़ा डाउन था। टू जीरो 208 पे गए थे लास्ट टाइम। करेक्ट। यस। इस बार जस्ट 8 8 मार्क्स जो हैं वो थोड़े ऐड हो गए लास्ट टाइम से। करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप ज्योग्राफी को, इफ यू आर गिविंग योर मच टाइम, मच अटेंशन एंड डिसिप्लिन अबाउट योर पेपर वन ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी, सो ये आपको ज़्यादा इजी हो जाता है टू स्कोर मोर मार्क्स यस। यस। एग्जामिनेशन, यस सर। यस सर। score यस more सर। marks because you are very well aware about your subject. Paper one is यस very सर। dynamic. I have taken so many यस। interviews. Everyone is saying like कि paper ones are बहुत dynamic है. We don't know about कि क्या पूछ ले क्या नहीं पूछ ले. क्या पूछ ले। Still, यस सर। यस सर। हाँ, but still in geography you can predict कि हाँ भाई ये यूनिट पढ़ा है तो हाँ यस यहाँ से सर। क्वेश्चंस आएंगे, ये पढ़ा है तो यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो यही आएंगे। होता है, इट्स अ साइकिल, रिपीटेटिंग साइकिल कि भाई एक टॉपिक से यहाँ से नहीं आया तो मे बी नेक्स्ट ईयर वहां से पूछ ले। ये बड़ी अच्छी बात है कि हम अपने पेपर को ज्यादा टाइम दें तो हमारा जो स्कोर है वो भी इम्प्रोवाइज होता जाए एंड वी हैव मोर चांसेस टू क्वालिफाई यस यार। सर। यस सर। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो हम थोड़ा स्ट्रेटजी पे भी डिस्कस कर लेते हैं। हाउ डिड यू मैनेज अबाउट द नोट्स, द रिवीजन, द प्रैक्टिस? सर फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट द क्वेश्चन पेपर। हम्म। क्वेश्चन कैसा आता है, पिछली एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आया। यू शुड नो क्वेश्चन अबाउट पैटर्न। तो आई फॉलो योर बुक्स, वेरी अच्छा बुक्स है। हॉर्टिकल्चर जियोग्राफी आई फॉलो इट। एंड पेपर वन में भी टेक्स्ट बुक टेक्स्ट यूज किया हम्म। टेस्ट के लिए। हम्म। तो वो भी बहुत अच्छा है, हम्म। मुझे लगा।
हम ये समझ सकते हैं कि पेपर टू में अगर हम हर यूनिट्स को फोकस करें, जैसे हमारा जो कोर्स सेक्शन है, जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंट हो यस गया, सर, यस। ज्योग्राफी ऑफ यस। इंडिया हो गया, या अपना जियोग्राफिकल थॉट हो गए, और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी हो गया, जो हमारे कोर्स सेक्शन जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम ट्रेंड भी देखें, जैसा कि मैंने अपने इस बुक में, होरक्रक्स ऑफ ज्योग्राफी बुक में, ट्रेंड भी बताया हुआ है। मैं जस्ट जस्ट फॉर द नोट्स कि हाँ, अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी इन्हीं सेक्शन से पूछे गए। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से लगभग 10 12 15 20 क्वेश्चंस तक आते हैं। अकेले ज्योग्राफिकल यस सर। टेक्स्ट से पिछले 5 ईयर से 10 15 13 ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए। और आप देख लो, जियोमॉर्फोलॉजी से 11 14 18 ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए। क्लाइमेटोलॉजी से यस सर। 18 क्वेश्चंस आए हैं, 11 क्वेश्चंस आए हैं, फिर ओशनोग्राफी से भी 16 क्वेश्चन आए, 11 क्वेश्चंस आए। तो हम ये बात कर रहे हैं कि जो कोर सेक्शन है, अगर हम उस पे ज्यादा फोकस करें, वी कैन नॉट यस लीव सर। एनी यूनिट अनकवर्ड। Yes, sir. Yes, sir. Most of the student adheres with geographical techniques. हाँ। Most of the student adheres, हम्म। but you would not reject it or skip this section. सेक्शन, You यस। should cover it. करेक्ट। Most of the students, sir, most of the teachers also say that 80-20 ratio. अगर 80% आप सिलेबस कवर हो जाएगा तो जेआरएफ भी हो जाएगा, जेआरएफ भी निकल जाएगा। हम्म। ये स्ट्रेटेजी मुझे पसंद नहीं है। हम्म। अगर 100% आपका सिलेबस कवर नहीं है तो इस प्रॉब्लम प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते करेक्ट करेक्ट, क्योंकि हर हर यूनिट से क्वेश्चंस आ रहे हैं ना। इफ हैं। हाँ, एनी यूनिट से सिंगल क्वेश्चन यूनिट, आएगा। हाँ, अगर कोई हाँ, भी यूनिट एक कहाँ से क्वेश्चन भी आएगा। आ रहा है, पता ही नहीं है। सही बात है, करेक्ट। वन सिंगल क्वेश्चन भी अगर पूछ लेगा तो हमें तो पढ़ना तो पड़ेगा ही उससे। बिल्कुल। और ऐसा है नहीं कि वन सिंगल क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस दे आर आस्किंग 2 3 4 5 समथिंग लाइक दैट। अच्छा, ओके। तो व्हाट अबाउट द प्रैक्टिस? इवन दो कवरिंग theoretical sections is good enough, but we should have practice ना। तो कैसे प्रैक्टिस को कैसे किया? प्रैक्टिस तो जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हैं। यस सर। अगर मुझे क्लास लेने के बाद क्लास माने दैट मीन्स 100% सिलेबस कवर करना चाहिए। इट्स कंपलसरी। 80-20 क्वेश्चन, 80-20 रेशियो में नहीं चलना है। नहीं तो 100% सिलेबस कवर करना ये फिक्स्ड है। अगर जेआरएफ लेना है तो 100% क्वेश्चन, 100% सिलेबस कवर करना है। चाहे बराबर। पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। हम्म। ठीक है। पेपर 2 में स्ट्रेटेजी अलग होता है, पेपर 1 में भी स्ट्रेटेजी अलग होता है। पेपर 2 में ज्यादा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, इस नेक्स्ट एग्जाम में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आया है। इस एग्जाम में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया, हम्म। बहुत सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया। हम्म। तो स्टूडेंट को यही बोलना चाहता है कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन दोनों के फोकस देना चाहिए। करें। और पेपर 1 में तो डायनामिक है, पेपर 1 का अलग क्वेश्चन है। पेपर 1 क्या से क्या होगा। हम्म। 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 सर अच्छा। मैंने पेपर 2। हम्म। सर हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर मैंने पेपर 2 आपका रिकॉर्डेड क्लास जितना है उतना जितना कवर करना चाहिए उतना कवर कर लिया। और मेरा स्ट्रेटेजी यही है, एक मिनट में, यही है कि यहाँ पर मेरे जियोग्राफी पेपर जितना है, जियोमॉर्फोलॉजी, एनवायरनमेंट जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, जितने सारे पेपर है 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स यहाँ पर लिख लिया। और यह इस तरह मैंने जियोग्राफी क्लास विद एकेजे एकेडमी, जितने सारे आपका क्लास है उतना नंबर मैंने लिख लिया। और डेली रूटीन यही है मेरा, 3 4 क्लास जो जियोग्राफी का है और 1 2 क्लास पेपर 1 का है, उतने सारे मैंने टिक मार्क दिया। इसका मैंने पता लगा और कैसे क्या होगा, कितने टाइम में मुझे खत्म करना खत्म चाहिए, करना ये पड़ेगा, सारा हाँ। क्लास मैंने। यस यस। हाँ। ये पर्सनल स्ट्रेटेजी है। यहाँ पर प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पे सेम स्ट्रेटेजी, यहाँ पर पेपर 1 में भी सेम स्ट्रेटेजी। मैथ एंड डीआई राजीव सर का बहुत अच्छा लगा मुझे, मैथ एंड डीआई करके। हम्म। ठीक है। और सर मैंने सब क्लास किया है उसका। लेकिन रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास उतनी जल्दी में नहीं उठ पाया। हम्म। 7 AM और के क्लास होता है सर। और यहाँ पर टेस्ट, टेस्ट कितने सारे टेस्ट दिया है, कितने टेस्ट बाकी है, सब भी मैंने लिख लिया। और फुल रिवीजन इज मस्ट
फुल रिवीजन, हम्म। ये जरूरी है। हम्म। अगर रिवीजन नहीं होता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता। जितने भी क्लास किया और जितने भी पढ़ाई किया, कोई काम नहीं आएगा। रिवीजन मस्ट। मैंने फुल रिवीजन 2 to 3 टाइम्स, मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने फुल रिवीजन दिया, तो फर्स्ट आपने पेपर या जो फिर सेकंड पेपर। जो नोट्स वगैरह जो बने आपके, जो क्लास से जो यस यस हमने यस पढ़ा है ना, उनसे आपने रिवीजन वगैरह अपना करते रहे। वैसे रिवीजन यस बहुत सर। जरूरी है। जितने भी स्टूडेंट्स से हमारी बात हुई है सभी ने यही कहा है कि रिवीजन बहुत जरूरी है। और अगर रिवीजन आप कम से कम 2 से 3 बार करो तो और अच्छा है। तो टाइम यस सर। मैनेजमेंट कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए ना। वो 2 बार पढ़ाई, वो पूरा सिलेबस ही एक बार पहले पढ़ लें बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, और रिवीजन 2 3 टाइम यस सर। कैसे करेंगे, वो ये टास्क बहुत बड़ा। यस सर। ये फिर टाइम यही मैनेजमेंट। लिए तो 6 मंथ में यही लिए नहीं होता है, जनरली 1 1 ईयर। और जो बच्चा ग्रेजुएशन और मास्टर में अच्छा से पढ़ना, तो उसका ज्यादा प्रोबेबिलिटी है जल्दी आना। जी हाँ। बट अगर मास्टर्स होगा, नेक्स्ट जेआरएफ के प्रिपरेशन किया, नहीं होता, ये स्ट्रेटेजी नहीं है। मास्टर्स में भी तुमको अच्छे से पढ़ना होगा, मास्टर्स में भी पॉइंट आउट करने होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सेम सिलेबस है ना, हम्म। जियोग्राफी का सेम सिलेबस है। पेपर 2 में कोई बात नहीं, पेपर 2 जियोमॉर्फोलॉजी वो भी ग्रेजुएशन में भी है, मास्टर्स में भी कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में है। तो अगर स्ट्रेटेजी यही होता है, जो मार्क करके स्टूडेंट पढ़ाई किया, तो फायदा बहुत सारे मानते हैं। मिलता है हमें अपना पूरा प्रॉपर स्ट्रेटजी लिख करके बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिमाग में सोच यस लिया, सर, यस सर, यस सर, यहाँ सोच। लिख करके बनना चाहिए। हाँ, यस लिखा सर। रहेगा तो हमें पता रहेगा कि आज हमें ये करना है, कल हमें ये करना है। ये चीजें हमारी जो है एक साइकिल की तरह चलती रहेंगी, रिपीट होती यस रहेंगी। सर। बहुत अच्छी यस सर। स्ट्रेटजी थी आपकी। कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी चीज है, स्टूडेंट इसको मिस कर जाते हैं, है ना। ये चीज सभी स्टूडेंट को सीखना चाहिए, जैसा देव कुमार ने फॉलो किया। स्ट्रेटजी को लिखिए और उसे एग्जीक्यूट कीजिए डेली, उसको उसमें काम करते रहिए, अड ऑन करते रहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। बहुत अच्छा लगा देव कुमार आपसे बात करके। तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा रहा आपके इस प्रिपरेशन का? फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड सर्कल, कॉलेज, टीचर्स, कैसा इन्वायरमेंट रहा? सर, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। मैंने तो कोलकाता में 2 इयर्स मास्टर्स किया। मास्टर्स होने के बाद मैं मेदिनीपुर सिटी है ना, वहाँ पर आ गया। वहाँ पर मैंने 10 मंथ प्रिपरेशन किया। और नेक्स्ट 2 मंथ एग्जाम के 1 मंथ पहले मैंने होम आ गया। तो हम्म। यहाँ पर मैंने प्रिपरेशन किया है। हम्म। तो हम देख पा रहे हैं आपके पीछे और काफी सारे नोट्स हैं दीवार पे चिपके हुए। यस सर, यस सर, यस सर, आप, 1 मिनट आपका जस्ट। स्टडी एरिया भी बहुत बहुत ही खूबसूरत है, क्या बात है, बीच में जेआरएफ यस लिखा सर, हुआ। बहुत यस सर, यस सुंदर। सर। दिस इज स्टिकी नोट्स आई चिपका। जो सारे क्वेश्चन मुझे डाउटफुल लगा, जो सारे क्वेश्चन मुझे नहीं आता, वो न्यू न्यू क्वेश्चन मुझे ऐड किया वहाँ पर शॉर्ट नोट्स ये में से। यही सारी बातें मैं क्लास में बोलता हूँ कि जो चीज आपको परेशान करता है उसको सामने रखो, उसको रोज देखो, डेली देखो, वो परेशान करना बंद कर देगा। यस सर। बहुत बहुत ही अच्छा आपका स्टडी एरिया, बहुत ही, इतनी सारी किताबें आपने लगा रखी हैं। पीछे कुछ आपके अचीवमेंट्स भी रखे हुए हैं, जेआरएफ जो लिखा है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बढ़िया। यस सर, अगर जेआरएफ लिख के और जेआरएफ चिपका के एवरी टाइम रिमाइंड होगा ये, वो वही वही तो हमारा बार बार, मोटिवेशन है, बार बार। वही तो हमारा मोटिवेशन, वही यस तो सर, हमें चाहिए। यस सर, मोटिवेशन यही होना चाहिए। अगर तुम्हारे सामने जो दिखना है, वो भी माइंड में भी चल सकता है। बिल्कुल सही बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं चाहूंगा कि आप अपने जो है कुछ सजेशंस हमारे जितने भी न्यू एस्पिरेंट्स हैं जो दिसंबर के लिए, आने वाले जून के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए यस एज अ सर। टॉपर, अब आप क्वालिफाई कर चुके हैं तो आप उनके लिए कुछ सजेशंस कुछ बताना चाहेंगे? यस सर। सर, एक्चुअली आई एम फ्रॉम बंगाल। दैट्स वाई इंग्लिश एंड हिंदी मुझे अच्छा से नहीं आता है। ठीक है। तो हिंदी बढ़िया में है। भी मेरा प्रॉब्लम है, इंग्लिश में भी मेरा प्रॉब्लम है। हाँ। तो आई शुड ट्राई, व्हाट डेफिनेट। आई से आई शुड ट्राई। पेपर 1 के स्ट्रेटेजी अलग है। पेपर 1 कुछ कुछ है जो थियोरेटिकल है,
कुछ कुछ है जो प्रैक्टिकल है, कुछ कुछ है जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अलग में है। तो पेपर वन के स्ट्रेटेजी यही है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग। ये थोड़ा अलग है, ये कॉग्निटिव बेस है। इसका तुम रट के नहीं जाना है। रट हम्म के जाओगे तो फंसोगे, इसका यही है। तो यहाँ पर तुमको समझना ज्यादा होगा। अगर समझेगे चीज को तो अच्छे से आंसर देना, अच्छे से आंसर होगा। हम्म और जो डीआई एंड मैथमेटिकल रीजनिंग है, वो प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर जितना प्रैक्टिस होगा उतना आसानी से आंसर कर पाओगे। और जो रिमेन है, और हायर एजुकेशन, पीपल एंड एनवायरनमेंट एंड कम्युनिकेशन, ये फैक्ट बेस ज्यादा पूछ लिया। फैक्ट बेस हम्म क्वेश्चन ज्यादा आता है यहाँ पर। हम्म तो यहाँ पर रट्टा मार सकते हो। कोई हम्म कोई बात नहीं। ठीक है, पेपर बड़ी। वन के यही स्टडी। हम्म अगर हम डिवाइड करना चाहिए कौन सा, क्या कैसे कैसे पढ़ना है, ये यहाँ पर डिवाइड करना चाहिए। सभी को, सब यूनिट को एक साथ रट्टा मार के और सब यूनिट को फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, ये नहीं होता। हम्म हर सब्जेक्ट, हर यूनिट डिफरेंट डिफरेंट होता है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी लगना चाहिए, मुझे लगा। बिल्कुल बिल्कुल। हर सब्जेक्ट सेगमेंट के लिए, पेपर वन हो पेपर टू हो, पेपर और टू हर सब्जेक्ट सेगमेंट के यूनिट्स के लिए आपकी स्ट्रेटजी अपने खुद की होनी चाहिए तो कि, खुद की होना चाहिए। हाँ, खुद की होनी चाहिए कि आपको उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे समझना है। थैंक यू देव कुमार, बहुत बहुत अच्छा यस। लगा आपसे बात करके। और 222 नंबर लाना 300 में से, ट्रिपल 2 मार्क्स, वेरी लकी मार्क्स मैं कह सकता हूँ। यस सर। और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो भाई, आप आगे पीएचडी में एडमिशन हो, फिर उसके बाद आप पीडीएफ करो, फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनो। हम पूरे एकेज एकेडमी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं देते हैं, बेस्ट विशेस हमारी टीम की तरफ से। थैंक यू सर।